नमस्कार दोस्तों, ये है धनगढ़ी, जो कि नेपाल के सुदूर पश्चिम में बसा एक बेहद ही खास और सांस्कृतिक रूप से जीवंत शहर है। ये अपने थारू संस्कृति, प्राकृतिक वातावरण और यहाँ के पारंपरिक खान पान के लिए पूरे नेपाल भर में जाना जाता है। ये शहर नेपाल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है और साथ ही भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। धनगढ़ी पहले कैलाली जिले का एक छोटा केंद्र हुआ करता था, लेकिन बाद में ये तेजी से विकसित होकर एक प्रमुख वाणिज्यिक और प्रशासनिक शहर बन गया। इसे थारू समुदाय की पहचान और तराई क्षेत्र की प्राकृतिक खूबसूरती के कारण एक अनोखा और विशिष्ट इलाका भी माना जाता है। वहीं अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो धनगढ़ी नेपाल के तराई के मैदान में आता है। इसके उत्तर में सुदूर पश्चिम के पहाड़ी जिले दार्चुला और बाजुरा, पूर्व में कंचनपुर, पश्चिम में भारत का यूपी जिला लखीमपुर खीरी और दक्षिण में तराई का हरियाली भरा इलाका फैला हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि धनगढ़ी सिर्फ अपनी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की सरल, मेहनती और आकर्षक थारू महिलाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की महिलाएं न सिर्फ खूबसूरत होती हैं, बल्कि अपनी परंपरा, परिश्रम और आत्मविश्वास के लिए भी प्रसिद्ध हैं। लगभग 261 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले धनगढ़ी को शांत वातावरण, खेतों की हरियाली और आधुनिक होते शहर के कारण सुदूर पश्चिम का दिल कहा जाता है तथा इस शहर की आबादी करीब 1,60,000 के आसपास है। यहाँ नेपाली, थारू, हिंदी, डोटी और उर्दू भाषाएं बोली जाती हैं, जिससे ये इलाका बहुभाषी और सांस्कृतिक रूप से बेहद विविध दिखाई देता है। अथवा यदि हम यहाँ के पारंपरिक खान पान को देखें तो यहाँ का धिकरी, घोंगी, मछली, बाजरे की रोटी और थारू समुदाय के खास व्यंजन लोगों को खूब आकर्षित करते हैं। साथ ही यहाँ की लोकल मिठाइयाँ और चाय का अपना अलग ही स्वाद है, जो धनगढ़ी आने वाले हर यात्री को पसंद आता है। प्राकृतिक दृष्टि से धनगढ़ी शहर घने तराई के जंगलों, मोहाना नदी और नज़दीकी पहाड़ी इलाकों के बीच बसा है, जो इसकी खूबसूरती को और निखारते हैं। पुराने समय में ये इलाका घना जंगल हुआ करता था, जहाँ थारू जनजाति की बस्तियां थीं। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, सड़कें बनी और फिर ये शहर सुदूर पश्चिम का प्रमुख केंद्र बन गया। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो आज धनगढ़ी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से व्यापार, कृषि और सीमावर्ती व्यापारिक गतिविधियों पर आधारित है। साथ ही यहाँ के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट भी स्थानीय रोजगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब बात करते हैं धनगढ़ी की यातायात व्यवस्था और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो ये शहर सड़क मार्ग से नेपाल के बड़े शहरों से सीधा जुड़ा है। धनगढ़ी एयरपोर्ट सुदूर पश्चिम का मुख्य हवाई अड्डा है, जहां से काठमांडू और अन्य क्षेत्रों के लिए नियमित फ्लाइट्स चलती हैं। अर्थात सड़क मार्ग से ये अत्तरिया, महेंद्रनगर, दीपायल और काठमांडू जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है और भारत के बॉर्डर के बेहद करीब होने के कारण यहाँ भारत से भी आवागमन आसान है। अगर धनगढ़ी में घूमने फिरने की जगहों की बात करें तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है शुक्ला फाटा नेशनल पार्क। ये नेपाल का एक बेहद खूबसूरत वन्य जीव अभयारण्य है, जो अपने घास के विशाल मैदानों, हिरणों की दुर्लभ प्रजाति बारहसिंगा और शांत प्राकृतिक वातावरण के लिए मशहूर है। यहाँ की हरियाली, जंगल सफारी और विभिन्न पक्षियों की प्रजातियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। वहीं लिस्ट में दूसरे नंबर पर है घोड़ा घोड़ी ताल। ये खूबसूरत झील अपने शांत वातावरण, हरियाली और पक्षियों की विविध प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि ये स्थान धनगढ़ी से थोड़ी दूरी पर कैलाली जिले में स्थित है, लेकिन घूमने वालों के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। तो दोस्तों, ये थी एक झलक नेपाल के धनगढ़ी शहर की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।